हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस मौसम में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में अभी के समय में गर्मी चल रही है, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में। तो उस गर्मी का क्या क्या कारण है, समुद्र का उसमें क्या योगदान है, समुद्र की जो लहरें हैं वो मौसम पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को आसान शब्दों में कि समुद्र की जो लहरें हैं वो क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करती है। जो लहर है वो क्या है, आपको जैसे हिंदी में तो मालूम है कि लहर क्या है। कई बार आपने देखा होगा मूवीज में, या कहीं ना कहीं आप घूमा भी होगा आपने, या कहीं ना कहीं आपने इसका जिक्र सुना होगा। जो समुद्र का पानी है, 70% जो अर्थ अर्थ है उसमें पानी ही है। रेस्ट 30% पर लैंड है। तो 70% पानी है, वो कांस्टेंट ही, उसमें इतनी एनर्जी है कि वो मूव करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस मूवमेंट है सी वाटर में। और उस मूवमेंट से क्या है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बारिश आती है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे। टेम्परेचर का भी निर्धारण होता है। साउथ इंडिया मोस्टली ह्यूमिड एरिया है इंडिया का। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है क्योंकि कोस्टल एरिया है पूरा। जितना भी कोस्टल एरिया होता है वो कभी भी ठंडा बर्फबारी वाला प्रदेश नहीं होता, ह्यूमिड ही होता है। तो इस प्रकार से आपको जानना जरूरी है कि समुद्र की लहरें क्या योगदान देती है किसी क्षेत्र के क्लाइमेट में, और किस कौन कौन से मेजर इस संबंध में एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट है जो हर साल होते हैं, ऐसे तूफान है जो हर साल आते हैं। कौन कौन से तूफान है, जो कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ओशियन करंट्स के पीछे, समुद्र की लहरों के पीछे वो प्लानिटरी विंड्स है। अब आप ऐसा समझिए कि जो इंग्लैंड है वो मच मच नॉर्थन साइड में है कंपेयर टू कनाडा। पर इंग्लैंड में गर्मी कम, ठंड कम है कंपेयर टू कनाडा। कनाडा बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो उसका कारण ये है कि प्लानिटरी जो विंड्स है वो गर्म पानी को इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल, नॉर्थ इक्वेटर तक ले जाती है, मतलब जहाँ पे इंग्लैंड और है वहाँ तक ले जाती है। तो प्लानिटरी विंड्स इस प्रकार से ही चलती है। सर्कुलेशन मोशन फाउंड करती है लहरें डीप ओशंस में। अब वो सर्कुलेशन मोशन इस वार्म वाटर में अलग तरीके से फॉर्म होता है, कोल्ड वाटर में अलग तरीके से फॉर्म होता है। तो वार्म और कोल्ड वाटर का जब मिक्सचर होता है तो उस समय क्या रिएक्शन निकलता है उस बारे में हम समझते हैं। कोरोलिस इफेक्ट एक रहता है, टेम्परेचर सैलिनिटी रहता है, क्या टेम्परेचर है। वार्म वाटर की लहरें अलग तरीके से रिएक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है मौसम पे। जबकि कोल्ड वाटर की जो लहरें हैं उनका इम्पैक्ट अलग होता है मौसम पे। कॉन्टिनेंट्स की शेप पे भी डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल पुल जो है, गुरुत्वाकर्षण जो पुल है किसी एक जोन का, वो भी काफी इम्पैक्ट करता है। गुरुत्वाकर्षण बल। आपने एक कॉमन या जीके में, कॉमन जीके जो आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में देखा होगा कि एक बारामूडा ट्रायंगल है। समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह है जिसका नाम दिया गया बारामूडा ट्रायंगल। उस बारामूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन, फ्लाइट, किसी भी प्रकार का कोई भी जहाज उसके ऊपर से निकलने से डरता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी इतनी ज्यादा है कि खींच लेगी उसको समुद्र के अंदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस काफी इम्पैक्टफुल रहती है। जो करंट्स है इसके समुद्र के, दो प्रकार से है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। वार्म मतलब हो गया गर्म, और कोल्ड हो गया मतलब ठंडा। गल्फ स्ट्रीम में होता है वार्म करंट, और इसका एग्जांपल है कुरोशियो करंट। जबकि जो कोल्ड करंट है इसका एग्जांपल है लेब्राडोर करंट या हुम्बोल्ट करंट। इंडिया में अल नीनो और ला नीना आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा करंट है, वार्म वाटर का है या वार्म करंट है या कोल्ड करंट है। हीट रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है इक्वेटर से पोल तक की, जो हीट है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है लहरें। अर्थ की जो एनर्जी है उसको मेंटेन करती है। गल्फ स्ट्रीम जो है उसकी वजह से ही यूरोप गर्म है, नहीं तो हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया जो है बहुत गर्म है कंपेयर टू लेह लद्दाख। लेह लद्दाख क्यों ठंडा है, जनरल अपन इंडिया के पॉइंट से बात करते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख जो है इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया में सबसे ठंडी जगह लेह लद्दाख है। जबकि जो साउथ इंडिया वो इतना क्यों गर्म है, क्योंकि वो साउथ में है।
तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड बहुत ठंडा होना चाहिए था, पर इतना नहीं है ठंडा। आज की डेट में हम देखें तो इंग्लैंड में गर्मियों में 30-35 तक के टेम्परेचर टच होते हैं, न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि और भी यूरोपियन कंट्रीज में। पर वो किस वजह से टच हो रहा है? वो गल्फ स्ट्रीम जो है वो मेंटेन करती है टेम्परेचर, यूरोप को गर्म रखती है। रेनफॉल पे क्या इम्पैक्ट डालता है? ओशन करंट, जो करंट्स है, जो लहरें है, वो रेनफॉल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। वार्म करंट जो है वो रेनफॉल को बढ़ाता है, जबकि कोल्ड करंट जो है वो रेनफॉल को घटाता है। हमबोल्ट जो करंट्स है वो ड्राई कंडीशंस क्रिएट करता है। कोल्ड करंट का मतलब हुआ कि ठंडे पानी की लहरें। फॉग फॉर्मेशंस भी समुद्र की लहरों के द्वारा ही एक क्रिएशन है। फॉग फॉर्मेशन भी जब ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो उस समय एक बहुत बहुत डेंस फॉग बनता है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जो है वो इसका एग्जांपल है। फिशरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो अंदर, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु है उन पे क्या फर्क पड़ता है इस ओशियन करंट्स का? ओशियन करंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ को तो बढ़ाता है। पेरू और जापान के नियर में तो एक रिच फिशिंग हो जाती है इन करंट की वजह से, क्योंकि मछलियाँ का पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जापान का तो मेन फूड ही फिश है। फिश ही खाते हैं वो लोग 24 घंटा। साइक्लोन जो है, जो वार्म ओशियंस है वो फ्यूल साइक्लोन्स बनाते हैं, सी का टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं, जिससे कि साइक्लोन और इंटेंसिफाई हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के लिए। अल नीनो और ला नीना जो इंडिया में आते हैं। अल नीनो जो है वो वीक मानसून है, वीक मानसून लेके आता है, अकाल लेके आता है भारत में, जबकि ला नीना जो है स्ट्रॉन्गर मानसून लेके आता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अल नीनो वार्म वाटर का है या कोल्ड का है। वार्म करंट वार्म है या कोल्ड है, और ला नीना वार्म है कोल्ड है, क्या है? अगर आपने वीडियो अच्छे से ध्यान से जरूर देखा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर मालूम होगा। भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ता है समुद्री लहरों का, समुद्री तूफानों का? तो भारत में जो है मानसून पूरा का पूरा इनकी वजह से इम्पैक्ट होता है। बे ऑफ बंगाल में इसकी वजह से ही चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। फिशिंग को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उसको काफ़ी काफ़ी एक ग्रोथ मिलती है आ, इन तूफानों की मदद से। अब आप समझिए, अभी रिसेंट में बंगाल में इलेक्शन हुआ है, बंगाली लोग मोस्टली फिश ही खाते हैं। बंगाल की मुख्य मुख्य डिश आप समझ लीजिए फिश है, और मिठाई जो है वो भी रसगुल्ला है। तो बंगालियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है फिशरीज जो है, फिश हंटिंग जिसे हम कहते हैं, मछली पालन, मछली पकड़ना। अब ऐसा है कि कोई आदमी अगर पॉन्ड में मछली पाल रहा है, वो मछलियाँ इतनी इतनी न्यूट्रिशियस नहीं है जितना, मतलब अगर कोई आदमी अगर पॉन्ड की मछलियों को खा रहा है, कि किसने एक एक आदमी ने फार्म बिछाया है कि मछली पालन का, उसमें वो मछलियाँ पाल रहा है, फिर उसको मार मार के बेच रहा है, तो वो मछलियाँ उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है जितनी कि मछलियाँ समुद्र की न्यूट्रिशियस है। वो एक वाइल्ड सोसाइटी में रह रही है, वाइल्ड एनवायरनमेंट में रह रही है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो प्रीलिम्स में है वार्म और कोल्ड करंट और अल नीनो का क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे, और मेंस में क्लाइमेट रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मानसून लिंकेज काफ़ी काफ़ी ज़रूरी है। ओशन करंट का जो क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है, इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी, ह्यूमन लाइफ अक्रॉस द ग्लोब क्या क्या इम्पैक्ट है, उसको हम जानने को मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।